धम्म लिपि में पहली बार विश्व में लिखा गया दंपति। इस दंपत को लिखने के बाद अब इस दंपत को हम पत्थर पर लिखने जा रहे हैं सांची। मैं शिव प्रसाद और बुद्ध रत्न प्रोग्राम में इंटरनेशनल धम्मपद धम्म देशना का आयोजन किया जा रहा है। तथागत बुद्ध के धम्म देशना को पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व स्तर पर ले जाने की वो वाकई में कौन सी पहल है, क्या है और किस प्रकार ये वैश्विक स्तर पर यूनिक है, इसको भी समझने का आप सभी को मौका मिलेगा। 30 नवंबर को शाम 5 बजे से लेकर के रात्रि 9 बजे तक प्रोग्राम चलता रहेगा हमारा। इस व्रत बुद्ध पूर्णिमा की पूर्व संध्या को डॉक्टर अनंत रखीता के द्वारा बुद्धम के प्रचार प्रसार को लेकर एक नए तरीके से पूरे देश में चलाया जा रहा है। धर्म का जो प्रचार प्रसार है वो सही दिशा में होना चाहिए और सही दिशा में होगा तो अच्छा रहेगा। सभी दर्शकों से मेरा विनम्र अनुरोध है, अंतर्राष्ट्रीय धम्मपद धम्म देशना का इस वर्ष बुद्ध पूर्णिमा की पूर्व संध्या को आयोजित होने वाले कार्यक्रम में अवश्य शामिल हों। भगवान बुद्ध का त्रिपिटक बहुत बड़ा है, लेकिन पूरे त्रिपिटक की बात नहीं होगी, केवल यहाँ पर जो है धम्मपद की चर्चा होगी। इनका कार्य जो है शैक्षणिक गतिविधि आधारित धम्मपद का प्रचार प्रसार करना है। 3 भाषा 3 लिपि है, इसमें देवनागरी लिपि है, फिर ये धम्म लिपि है, फिर नीचे इंग्लिश रोमन लिपि है और हिंदी इंग्लिश पाली भाषा, 3 भाषा है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मौजूद होकर इस कार्यक्रम का लाभ उठाएं। इस कार्यक्रम के हॉल में सीटें लिमिटेड होगी, इसीलिए समय 5 बजे शाम को बुद्ध पूर्णिमा की पूर्व संध्या को महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के सभागार में मौजूद होकर अपना सीट को सुरक्षित कर लें। मैं शिव प्रसाद और बुद्ध रत्न मगध विश्वविद्यालय से छात्र बोध गया बिहार से। अभी हम आप लोगों को बोध गया में पहली बार आयोजित होने वाले कार्यक्रम के बारे में जानकारी देने के लिए आया हूँ। आप सभी जानते हैं कि तथागत बुद्ध का ज्ञान स्थली बोध गया बिहार है। यहाँ पर पूरे देश ही नहीं दूर देशों के लोग भी बराबर शामिल होते रहे हैं। इस व्रत बुद्ध पूर्णिमा की पूर्व संध्या को डॉक्टर अनंत रखीता के द्वारा बुद्धम के प्रचार प्रसार को लेकर एक नए तरीके से पूरे देश में चलाया जा रहा है। इनका कार्य जो है शैक्षणिक गतिविधि आधारित धम्मपद का प्रचार प्रसार करना है, जो एक सराहनीय और बेहतरीन तरीका है। इन्होंने इस वर्ष बुद्ध पूर्णिमा की पूर्व संध्या को अंतर्राष्ट्रीय धम्मपद धम्म देशना कार्यक्रम के अंतर्गत वीडियो क्लिप के द्वारा बताने जा रहे हैं, जो हर व्यक्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण के साथ साथ तथागत बुद्ध के मिशन मोमेंट को समझने का यह एक बिल्कुल स्पष्ट और नई तरीके देंगे। इनके कार्यों को इस वीडियो क्लिप के द्वारा समझने के साथ साथ शैक्षणिक गतिविधि आधारित मिशन मोमेंट को अर्थात तथागत बुद्ध के धम्म देशना को पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व स्तर पर ले जाने की वो वाकई में कौन सी पहल है, क्या है और किस प्रकार ये वैश्विक स्तर पर यूनिक है, इसको भी समझने का आप सभी को मौका मिलेगा। इसलिए हमारे सभी दर्शकों से मेरा विनम्र अनुरोध है, अंतर्राष्ट्रीय धम्मपद धम्म देशना का इस वर्ष बुद्ध पूर्णिमा की पूर्व संध्या को आयोजित होने वाले कार्यक्रम में अवश्य शामिल हों। इस कार्यक्रम का शेड्यूल शाम 5 बजे से रात 9 बजे को रखा गया है। इसमें भिन्न भिन्न मोनास्ट्रियों के बौद्ध भिक्षुगण शामिल होंगे और वे भी अपने विचार से हम सभी अर्थात सभी दर्शकों को लाभान्वित करेंगे। इस कार्यक्रम का ऑर्गेनाइजर राष्ट्रीय शिक्षा धर्म ट्रस्ट न्यू दिल्ली के द्वारा की जा रही है और इसका कोऑर्डिनेशन नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के द्वारा आयोजित है। आपको मैं बता दूं, इस कार्यक्रम का चीफ गेस्ट के रूप में वेनेरेबल डॉक्टर योगचंद्र मणि, जिन्होंने महाथेरो प्रज्ञा
बोधि विपासना सेंटर ढोंगेश्वरी बोध गया में चला रहे हैं। इस कार्यक्रम के चेयरपर्सन के रूप में भेखो महाबोधि सोसाइटी ऑफ बोध गया से होंगे। इसके अलावा इस कार्यक्रम में गेस्ट ऑनर भी होंगे। इस कार्यक्रम में आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मौजूद होकर इस कार्यक्रम का लाभ उठाएं। इस कार्यक्रम के हॉल में सीटें लिमिटेड होगी, इसीलिए समय 5 बजे शाम को बुद्ध पूर्णिमा की पूर्व संध्या को महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के सभागार में मौजूद होकर अपना सीट को सुरक्षित कर लें। साथियों, इनके द्वारा जो पोस्टर शेयर किया गया है उसमें स्पष्ट तौर पर इन्होंने लिखा है, सभी आने वाले आदरणीय सम्माननीय उपासक और उपासिकाओं के लिए कि धम्मपद विश्व भर की कई भाषाओं में लिखा जा चुका है। इसी क्रम में धम्मरक्षिता भी एक प्रयास किया है और इस प्रयास में धम्मपद को और भी सार्वजनिक बनाने के लिए इसे 3 भाषाओं में और 3 प्रकार की लिपियों में लिपिबद्ध किया गया है, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी और पाली भाषा तथा देवनागरी लिपि, इंग्लिश, रोमन लिपि और धम्म लिपि प्रमुख है। विश्व में पहली बार धम्मपद को धम्म लिपि में लिखा गया है। बुद्धवाणी को संरक्षित करने के लिए इस धम्मपद को भिक्खु आनंदम रखिता सांची मध्य प्रदेश में पत्थरों पर लिखने की तैयारी कर रहे हैं तथा लिखे हुए पत्रों को सुरक्षित एवं संरक्षित बनाए रखने के लिए सांची मध्य प्रदेश में एक स्तूप का निर्माण किए जाने की रूपरेखा भी किया है। इस स्तूप के भीतर की दीवारों पर ये पत्थर लगाए जाएंगे। इस स्तूप का नाम धम्मपद स्तूप, जो विश्व में पहला स्तूप होगा। प्रोग्राम में इंटरनेशनल धम्मपद धम्मदेशना का आयोजन किया जा रहा है। 30 नवंबर को शाम 5 बजे से लेकर के रात्रि 9 बजे तक प्रोग्राम चलता रहेगा हमारा। ये प्रोग्राम हमारा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हमने ये देखा है कि देश में धर्म का जो प्रचार प्रसार है वो सही दिशा में होना चाहिए और सही दिशा में होगा तो अच्छा रहेगा। ये धम्मदेशना, धम्मपद धम्मदेशना नाम दिया इसका। तो धम्मपद का इसलिए नाम दिया है कि धम्मपद के बारे में केवल यहाँ पर चर्चा होगी। भगवान बुद्ध का त्रिपिटक बहुत बड़ा है, लेकिन पूरे त्रिपिटक की बात नहीं होगी। केवल यहाँ पर जो है धम्मपद की चर्चा होगी और धम्मपद की चर्चा इसलिए भी होगी क्योंकि ये धम्मपद जो है विश्व में बहुत सारी भाषाओं में छप चुका है। दुनिया भर की भाषा में धम्मपद छपा हुआ है, परंतु छोटी सी कोशिश हमने भी की अपनी ओर से और छोटे से प्रयास में हमने भी इस धम्मपद को, ये जो आपके सामने धम्मपद है, इस धम्मपद को हमने भी जो है वो 3 भाषा और 3 लिपि में इसको छापा है। आप देख सकते हैं इसमें जो है, इसमें देख सकते हैं आप, ये 3 भाषा 3 लिपि हैं। इसमें देवनागरी लिपि है, फिर ये धम्म लिपि है, फिर नीचे इंग्लिश रोमन लिपि है और हिंदी इंग्लिश पाली भाषा, 3 भाषा है। धम्म लिपि में पहली बार विश्व में लिखा गया धम्मपद है। इस धम्मपद को लिखने के बाद अब इस धम्मपद को हम पत्थर पर लिखने जा रहे हैं सांची में। सांची मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में एक जगह है जहाँ पर सम्राट अशोक कालीन स्तूप निकले हैं और ये बहुत पुराने प्राचीन काल के स्तूप हैं, हजारों वर्ष गुजर गए उसके लिए निकले हुए। तो वो स्तूप है वहाँ पर। स्तूप का केवल सांची में नहीं है बल्कि सांची के आसपास सतदारा है, सोनारी है और मुरेल खुर्द है। ये बहुत सारी जगह है जहाँ पर स्तूप निकले हुए हैं। तो उस जगह को, उस धम्मस्थली को, उस पावन धरती को हमने पसंद किया कि सांची में ही हम इस स्तूप को बनाएंगे जिसका नाम है धम्मपद स्तूप। इस धम्मपद स्तूप के भीतर की दीवारों पर ये पत्थर जो है लगाए जाएंगे। एक पत्थर पर एक गाथा प्रिंट होगी, छपेगी, उस पर उकेरी जाएगी और एक पत्थर जो होगा 5 बाई 3, 5 बाई 3.5 फुट का पत्थर होगा। उस पत्थर पर एक गाथा आएगी। ऐसे 423 गाथाओं को पूरे लिखा जाएगा और लिख करके स्तूप के अंदर की दीवारों पर उसको
फिट किया जाएगा। और पूरा धम्मपद स्तूप जो है वो पत्थर का बन रहा है, जिसमें सीमेंट सरिया गिट्टी का कोई रोल नहीं है। आपस में इंटरलॉकिंग के माध्यम से उस स्तूप को बनाया जाएगा और इस स्तूप में इस धम्मपद को सुरक्षित रखा जाएगा। और इसीलिए उसी को ध्यान में रख करके यहाँ पर हमने जो है धम्मपद धम्मदेशना का आयोजन किया है। और साथ साथ में जो सांची पर हमारी पिक्चर बनी हुई है, जो सांची धम्मपद स्तूप पर जो हमने पिक्चर बनाई है, उस पिक्चर को भी यहाँ पर हाईलाइट किया जाएगा। उसमें बताया जाएगा कि हमारा धम्मपद स्तूप कहाँ और कैसा बनेगा।